Good morning, everybody. Welcome to the class. We are going to start our chapter number 2, and the name of the chapter is linear equation in one variable. ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमारा जो हेडिंग है चैप्टर का, जो हमारा नाम है चैप्टर का, उस नाम से ही हमें पूरे चैप्टर का कंटेंट पता चल जाता है। यहाँ पर अगर फ्रेंड्स इस चैप्टर के नाम को हम स्प्लिट करें तो यहाँ पर हमें 3 वर्ड मिलेंगे। एक तो लीनियर है, लीनियर वर्ड आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन वर्ड है, ठीक है, एंड तीसरा वेरिएबल वर्ड है। तो तीनों को इंटरप्रेट करेंगे, तीनों को समझेंगे, हम तीनों का मतलब अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखना कि हमें पूरा चैप्टर किसके बारे में पता चल जाएगा। तो पहला वर्ड है लीनियर वर्ड, फिर है इक्वेशन, फिर है वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन क्या होती है वो समझेंगे, फिर उसमें वेरिएबल क्या होता है वो समझेंगे, फिर उसे लीनियर क्यों कहा जाता है वो समझेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3x + 9 = 0। तो इसे इक्वेशन कैसे कहेंगे और क्यों कहते हैं वो देखना आप। यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर देखिएगा एक इक्वालिटी का सिंबल लगाया हुआ है, इसे क्या कहते हैं, इक्वल टू। यानी ये जो लेफ़्ट साइड है ये हमारी राइट साइड के इक्वल है, ठीक है ना। और जब भी फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा इक्वल टू का साइन लगाया गया होगा उसे हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2x - 3। क्या लिख रहा हूँ, 2x - 3। अगर 2x - 3 ही लिखा हुआ है तो ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 5x = 2, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन। अगर इसको अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 5x, ये 2, अगर इसको ट्रांसपोज किया जाए, ट्रांसपोज का मतलब कि इसको मूव करा जाए टू द लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इक्वल टू, अभी 2 तो है नहीं यहाँ पर, क्या रह जाएगा, 0, ठीक है ना। तो 5x - 2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स, हमारा इक्वल टू है ही है, तो आप कह सकते हो ये क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अभी इन सारे इक्वेशंस में फ्रेंड्स वेरिएबल क्या होता है। तो पहली बात, ये जो वेरिएबल वर्ड है, ये हमारा वेरिएबल वर्ड है, वो कहाँ से आया हुआ है। एक वर्ड होता है वेरी। वेरी का मतलब कि रेगुलरली चेंज होना, कंटिन्यूसली किसी नंबर्स की वैल्यू में फ्रेंड्स चेंज आता है, उसे क्या कहेंगे, वेरी कहेंगे। और इस वेरी की जो वेरी वर्ड है उसी के ऊपर से इसको डिराइव किया गया है, एंड वी गॉट वेरिएबल, ठीक है ना। तो वेरिएबल क्या होता है फ्रेंड्स, वेरिएबल को हम सिंबॉलिकली अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक्स वाई, ज़्यादा तौर पे एक्स वाई के रूप में ही होता है। आप उसको ABCD कुछ भी ले सकते हो, PQRS कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो वेरिएबल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में से कुछ भी आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, वेरिएबल कहा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है, देखना आप। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4x + 1 = 0। तो यहाँ पर वेरिएबल फ्रेंड्स आपको दिख रहा है, ये x हमारा वेरिएबल है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, हम उसकी वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा देखना, एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना, तो इसे क्या कहा जाएगा, वन वेरिएबल वाली इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पर देखना, मैं लिख रहा हूँ एक इक्वेशन 7x + 2y = 0। तो यहाँ पर वेरिएबल 2 है, ये x और ये y, तो इसे 2 वेरिएबल कहा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन, ठीक है। तो पहली बात आपको पता चल गया इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर वेरिएबल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो x है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे जाए तो हमारे पास एक तीसरा वर्ड है लीनियर। क्या वर्ड है, लीनियर। तो लीनियर क्यों कहते हैं इसे, ये भी हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, लीनियर का मतलब होता है हमारी जो भी इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन की जो भी पावर रहेगी, वो मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। यहाँ पर x की पावर अभी कुछ है नहीं, इसका मतलब x की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। देखो क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में सबको पता चल गया, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4x + 3 = 0।
ठीक है ना। तो यहाँ पर x की पावर अगर मैं 2 लगा दूँ तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन इज़ 2। मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 2 हो गई। तो इस इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक, यस, इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर, तो यहाँ पर ये स्क्वायर ही तो है 2, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करें कि अगर मैं यहाँ पर x की पावर और बढ़ा दूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप देखना, x की पावर 3। तो पहली बात इसे पढ़ेंगे कैसे, 4x रेज टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रेज टू बोलना है, क्या बोलना है, रेज्ड टू 3। 4x को कहाँ तक रेज किया गया है, 3 तक रेज किया गया है, ठीक है ना। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो 4x टू दी पावर 3 प्लस x इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर 3 है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो रही है, 3 हो रही है। और जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होगी उसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। ये सारी इक्वेशन के टाइप्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसे क्यूबिक कहा जाएगा, ठीक है। फिर अगर इस पावर को मैं और थोड़ा सा बढ़ा दूँ और वो पावर क्या हो जाएगी, दैट इज़ 4, ठीक है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 4x रेज टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या नहीं। और ऐसे भी पढ़ सकते हो 4x टू द पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो रही है, 4 हो रही है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन का नाम क्या दिया जाएगा फ्रेंड्स, बाई क्वाड्रेटिक। देखना अभी यहाँ पर हम इस वर्ड को भी समझेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होगी उसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ड इसको हम स्प्लिट करें तो यहाँ पर एक वर्ड होता है बाई और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का मतलब तो हमने आगे पढ़ा, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, 2 यानी स्क्वायर। लेकिन बाई का मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर देखिए पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये थी टाइप्स ऑफ द इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर, ठीक है ना। पावर के बेस पे हमने क्लासीफाई किया इक्वेशंस को कि कैसे कैसे इक्वेशंस होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर जो इक्वालिटी का साइन है ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि यस ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पर x जो है, खाली x जो है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर हमने 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये जो पार्ट है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है LHS, और ये जो 7 वाला पार्ट है वो हमारा RHS है, यानी राइट हैंड साइड। यानी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी सेम, ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे वैल्यू सेम होती है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी होती है, उसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आगे कुछ एग्जांपल है, उनको सॉल्व करते ही हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है टॉपिक हमारा, सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन द वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन यानी 2x माइनस 3, x की पावर 1 है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा, और एक साइड में क्या है, खाली नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सिंपल बच्चा क्या करेंगे, ये जो -3 है इस -3 को ट्रांसपोज करेंगे टू द राइट साइड। अभी वो कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, और राइट साइड में सिर्फ 7 है। तो हम क्या करेंगे, इस -3 को क्या कर देंगे, राइट साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर देखना कि जब भी आप किसी नंबर को ट्रांसपोज करोगे टू द लेफ्ट साइड या टू द राइट साइड, उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है उसे आप किसी और साइड ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो डिवीज़न में हो जाएगा, अगर वो डिवीज़न में है और उसे ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। यहाँ पर मैं 3 को ट्रांसपोज कर रहा हूँ जो कि माइनस में है अभी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2x, 3 तो उधर चला जाना है, ठीक है, इज इक्वल टू उस साइड क्या है, 7 है, ठीक है।
अभी -3 इस साइड आएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। फिर आप लिखिए 2x और 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। ठीक है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर अभी ही मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो 2 है वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, और मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ x को रहने दूंगा। किसको रहने दूंगा, सिर्फ x को रहने दूंगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखना ये 2 है, मल्टीप्लिकेशन में है, उसको अगर ट्रांसपोज किया जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं x = क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, x, सॉरी यहाँ नहीं लिखा जा रहा, x = ओके गाइज, यहाँ पर देखिएगा इस 2 को मैं अगर ट्रांसपोज कर दूँ टू दी राइट साइड, देन इट विल बी इन द डिनोमिनेटर ऑफ द 10। ठीक है ना। तो यहाँ पर x = 10/2 हो जाएगा। एंड अगर इसको कट कर दिया तो 2 × 5 = 10, यानी अगर कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x = 5। ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। लेकिन अगर इसको वेरीफाई किया जाए फ्रेंड्स, इसको अगर वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा ये आंसर जो x = 5 आया है वो राइट है या रॉन्ग। ठीक है। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है फ्रेंड्स उसमें आप क्या करिए, उसमें x की जगह जो हमारी वैल्यू आई है x की, क्या आई है, 5, वो पुट अप करिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 × x की वैल्यू 5 आई है, -3 = 7। तो 2 × 5 = 10, -3 = 7। तो 10 में से 3 जाएगा तो क्या रहेगा, 7। सॉरी गाइज, यहाँ पर देखिए 10 में से 3 जाएगा तो क्या रहेगा, 7। ऊपर लिख देता हूँ, देखना यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो 7 = में इस साइड भी क्या है, 7। यानी यहाँ पर दोनों ही साइड फ्रेंड्स इक्वेशन में क्या आ गया, दोनों ही साइड 7 = 7 आ रहा है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो एक्चुअली राइट है। ठीक है ना। इसे सिर्फ आप वेरीफाई ही करिए तो आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है। ओके गाइज, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल में। ठीक है। तो आपको जैसे ही एग्जांपल नंबर 1 कराया हुआ है उसी तरह एग्जांपल नंबर 2, 3 एंड 4 हमने करा हुआ है। 4 आपको मैंने होमवर्क में दिया है एंड एक्सरसाइज 2.1 भी आपको होमवर्क में दी हुई है। ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करना। ठीक है। अदरवाइज़ बहुत सिंपल है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे सम सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। तो ये आपको होमवर्क कंप्लीट करना है एंड होमवर्क कंप्लीट करने के बाद PDF मुझे सेंड कर देना। ठीक है। ओके, यहीं वाइंड अप करते हैं लेक्चर, क्योंकि थोड़ा मोबाइल मेरा हैंग हो रहा है। ठीक है ना। तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अगर नहीं पता चल रहा तो आप मुझे मैसेज करना। ठीक है। थैंक यू, बाय।